व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज। और आज मैं आ चुका हूँ अपने न्यू लेक्चर के साथ, चैप्टर 3 के पार्ट 3 के साथ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, मुझे तुमको पता है पिछले लेक्चर मैंने बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से समझाया था सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, बट मेरी गारंटी है इस वीडियो में आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों समझ में आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, तो मतलब सब्स्टिट्यूशन की वैसे जरूरत नहीं है, सच कोई इतना खास रोल नहीं है सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो एलिमिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, मेरी गारंटी है, भरोसा रखो। बाकी समझते हैं एलिमिनेशन मेथड समझते हैं। पहले देखो एग्जांपल से ही समझ में आएगा सब, ठीक है। 2x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। एकदम रैंडमली एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। तो देखो अब आपको किसी चीज को एलिमिनेट करना है, तो इसमें देखो पहले आपको x का कोएफिशिएंट सेव करना पड़ेगा, ठीक है। x का कोएफिशिएंट सेव करना पड़ेगा मतलब कि दोनों जगह पर x कोएफिशिएंट सेव करना पड़ेगा, मतलब कि ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो x का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। फिर उड़ाने के लिए तो x कोएफिशिएंट सेव करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड लगा दो, पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया 6x माइनस 21y इज इक्वल्स टू 15। नीचे का बन गया 6x प्लस 16 प्लस 12y इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब आपको एलिमिनेट करना है, मतलब कि हटाना है, x को हटा के y को निकालना है, ठीक है। एलिमिनेट करना है मतलब कि देखो आपको इसमें उसी तरह से एलिमिनेट करना है जिस तरह से आपको इसने एलिमिनेट कर दिया था जी जी, नहीं मजाक कर रहा हूँ। अब देखो इसमें ना, देखो इसमें भी x को ही एलिमिनेट करना है, y को भी कर सकते हो, अगर x को लाना हो तो y को एलिमिनेट कर सकते हो, जस्ट किडिंग। तो देखो ये गया, ये माइनस बन गया, ये प्लस, ओ ये भी सॉरी, ये भी माइनस बन गया। देखो इतना तो पता है ना कि साइन कैसे चेंज हो जाते हैं। जैसे मतलब देखो एलिमिनेट करना है मतलब कि हटाना है, हटाना है मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब कि माइनस करना है। तो इस पूरे में ना जो नीचे का पार्ट होता है उस पूरे पे माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया माइनस 14y इज इक्वल्स टू 1। तो y आ गया माइनस 1/14। अब देखो एलिमिनेशन में क्या है, अपने y की वैल्यू आ गई अपने पास। अब इसको पुट करना है कोई भी इक्वेशन में, और देखो ये 3 है ना, ये पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, और ये जो 2 है वो भी पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो माइनस 1/14 को आप y की जगह कोई भी इक्वेशन में डाल दो, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाला, और थोड़ा सोच समझ के डालना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 14 है, 7 से कट जाएगा, पूरा नहीं कटेगा लेकिन आधा अधूरा तो कट जाएगा, ठीक है। 2x माइनस 7 माइनस 1/14, कोई नहीं बोलेगा मैं क्या उसमें, ठीक है। तो 2x प्लस ये कट गया 2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 5। एलसीएम हो गया 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 को इधर भेज दिया 10, ये 2 को इधर भेज दिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ही भेजना होगा, ठीक है। तो x आ गया 9/4, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन से कितनी सिंपल ट्रिक है ये, मतलब कितना सिंपल मेथड है ये सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है, बहुत इजी मेथड है ये। अब आई होप एलिमिनेशन समझ में आ गया हो। सब्स्टिट्यूशन देखो, सब्स्टिट्यूशन आप इसमें लगाओगे तो खो जाओगे, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, देखो x की वैल्यू निकाली आपने, फिर दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू डाली, y के टर्म में आएगी, ठीक है। ये x की वैल्यू y के टर्म में आएगी, क्या आएगी 5 प्लस 3y, इसमें क्या आएगी 5 प्लस 3y अपॉन, ओ सॉरी 5 प्लस 7y अपॉन 2,
ठीक है, ये x की वैल्यू आई है, ये मेरे को पता है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा। 5 + 7y लिखा था, ठीक है। 5 + 7y अपॉन 2 इक्वल टू x, ये x की वैल्यू हो गया। अब आप इस पूरी को इसमें रखोगे, कितना भयंकर लग रहा है, ठीक है। मतलब इस पूरे को इसमें रखोगे, आप खो जाओगे यार, उसमें कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा गलती होगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है एलिमिनेशन लगाओ, मुझे करो। हाँ देखो, सब्स्टिट्यूशन ना तब लगाना जब मैं बताता हूँ कब लगाना है। जब अपने को कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हो और इसमें x दिया हो 6 टाइम्स ऑफ y, और ये इक्वेशन थी x - 3y इक्वल टू 4। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, किसी इक्वेशन में x y के टर्म्स में ऑलरेडी दिया हो, किसी क्वेश्चन में x y के टर्म में ऑलरेडी दिया हो, तब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन लगाओ। x की जगह 6y रखो, 6y से फिर y 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो y 4/3 आ गया, x 6y 4/3 4 8 आ गया x, ठीक है। तो इसमें कितना सिंपल है ना, सब्स्टिट्यूशन तभी लगाओ जब x की वैल्यू y के टर्म्स में ऑलरेडी दी हुई हो, ऑलरेडी दी हुई हो, ठीक है। तभी लगाना है, अदरवाइज यूजलेस, ठीक है। क्योंकि फिर बहुत, देखो थोड़ा सा ना दिमाग चलाना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन वही लगती है जहाँ पे आप देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ लग रही है। जैसे इसमें लग जाएगी, x दिया हुआ है पहले से, इसमें x डालोगे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा। अब कल का कल का बोलो, सॉरी, पुराने लेक्चर का वो रह गया था ना ग्राफ, क्या था, x + y = 10 था और x - y = 4, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए पता है क्या होता है, वैसे 9th में तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, x और y। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए ना, ये दिस इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये पूरा डब्बा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, मतलब कि ग्राफ बनाने के लिए पहले अपन को x और y दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ती है। x की वैल्यू कुछ भी रख, कुछ भी रख दो, जो आपका मन हो, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, जो -∞ से लेकर इंफिनिटी तक के बीच में जितने भी आपको रियल नंबर है वो लग लो, 3/2 4/5 6/7 8/9 10 11 12 13 0 -1 -2 -3 -3/4 -5/6, कुछ भी रखो जो आपका मन है, ठीक है। बट इजी वैल्यूज निकालनी है तो ऑब्वियस, जल्दी क्वेश्चन करना है तो ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मल वैल्यूज रखो ना। जैसे x की वैल्यू अपन ने 5 रखी तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। छोटी छोटी वैल्यूज निकालो, जितनी छोटी वैल्यूज हो सकती है उतनी छोटी वैल्यू निकालो, और जितनी आसान वैल्यू हो सकती है उतनी आसान वैल्यू निकालो, ठीक है। x की वैल्यू 5 रखी, y 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 6 रखी, y 4 आ जाएगा। और इसमें दो ही वैल्यू निकालने की जरूरत होती है, ठीक है, दो ही, ठीक है। x y, अब बोलोगे ये किसके लिए हुई है, भाभी के लिए। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, पागल है, ये तो सेकंड इक्वेशन की है। अब इसमें x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू -4 आ जाएगी। x की वैल्यू -4 रखूं तो y की वैल्यू, नहीं सॉरी, x की वैल्यू 4 रखूं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 रखूं तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब ग्राफ में प्लॉटिंग स्टार्टिंग करो, ग्राफ में प्लॉट करो। देखो मेरे को, आपके पास स्केल होगा, स्केल से बनाना, कोई कॉपी रख के नहीं बनाएगा, कोई हाथ रख के नहीं बनाएगा, कोई पेन रख के नहीं बनाएगा, स्केल से बनाना, ठीक है। मैंने भी कॉपी रख के बनाया। स्केल से बनाना, ठीक है। तो x अपन को मैक्सिमम 5 6 चाहिए ना, ओ सॉरी, 5 से कहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, x आ गया 6 तक, y
मैक्सिमम 5 चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, नीचे -1 तक की पूरा बना सकते हो, पर जरूरत नहीं है, ठीक है, पर एग्जाम में बना लेना, ठीक है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में देखो, वैसे इसका अपना एक्स और वाई आया क्या था, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई 3 आ रहा था और एक्स 7 आ रहा था, ठीक है। वो अगर आप देखो, अगर आप मेजरमेंट से बनाओगे ना तो एक्स 3 और वाई 7 आएगा, अगर आप मेजरमेंट से बनाओगे तो। मैंने तो इसी बना दिया, ठीक है, मेरे को नहीं पता मेरा क्या आएगा। वाई 7 आ रहा था, पर इसमें तो है ही नहीं 7, कहाँ से आएगा, ठीक है, चलो देखते हैं। पहले x की वैल्यू रखो, x 5 है और y 6 है, x 6 y 5 है, सॉरी यही कहीं है ना शायद, हाँ ये, अरे नहीं थोड़ा नीचे, ये, अरे यार एक तो अरे ग्राफ में ना वही बहुत दिक्कत आई है बचपन से, होता ही नहीं था यार, बनता ही नहीं था ग्राफ मतलब पता है ग्राफ बहुत इजी है बनाना, बट ये तो प्लॉट करके बनाना ना बड़ा बोरिंग सा काम, मन ही नहीं करता। और एक तो इधर उधर बहुत ज्यादा माइनस प्लस वाई की जगह एक्स रख दे तो एक्स की जगह वाई रख दे तो बहुत ऐसी गलतियां होती है मेरे से, ठीक है, आप मत करना, बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ना करो। वाई 5, ओ सॉरी, अरे सॉरी, देखो मैंने अभी जस्ट बोला मेरे वाई और एक्स और ये 5 और 5 रखना था यार, एंड भाई मैं आप फीलिंग हुई नहीं आई, बट ठीक है, सिखाना है तो सिखा दूंगा ना, और अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हल्के फुल्के में सिखाऊं, एकदम मजे में सिखाऊंगा। एक्स 5 वाई 5 एक्स 6 वाई 4, एक्स 6 वाई 4, एक ही है था ना यहाँ, हाँ ठीक। अब एक ऐसे डंडी खींच दो, अब यार ये तो उधर जा रही है, कुतुब मीनार में जा रही है, कैसे बनाओगे अरे यार चलो रुको, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बट आप सीधा बनाना हाँ, एक्स 4 वाई 0, वाई -1 और एक्स 3, देखो ये काम रीड कर रहा है, अबे यार भाई ये क्या हो गया, इधर से तो वाई 3 आ रहा है, एक्स 7 आ रहा है, देखो अगर आप मेजर करके बनाओगे तो सही आएगा, मेरी गारंटी। ये यहाँ 3 होगा, ठीक है, मैंने मेजर करके नहीं बनाया था, ठीक है, इसलिए मेरी गलती हुई है, मैं मेजर करके बनाता तो सही आता। और x यहाँ पे 7 आएगा, हाँ यहाँ पे तो 7 ही आ रहा है, ये तो सही है। भाई साहब जिंदगी में पहली बार सही जगह पर आया मेरा नंबर आज देखिए कितना आ गया, 7,3 ना, एक सेकंड, हाँ हाँ सही है, सही 7, अबे यार राइटिंग ही बेकार है, मतलब राइटिंग नहीं यार, वो मार्कर से आदत थी ना थोड़ी। 7,3 जहाँ पे मीट कर रहा है, अब देखो मैं समझाता हूँ इसमें क्या होगा, बक बक तो बहुत कर दी, समझा भी देते हैं। अब देखो x, पहले आपने एक ग्राफ बना दिया है ना, उसमें प्लॉटिंग कर दी, अब x में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर देखो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा है तो 6 तक तो बना ही लो,
ठीक है, 6 तक बना दिया। और देखो, चलो वो बात बताओ, 6 तक बना दिया मैक्सिमम जो आ रहा है, और y मैक्सिमम 5 तक जा रहा है, दोनों में देख के बना, ठीक है। इसमें मैक्सिमम x 6 तक जा रहा है और दोनों में देख के y मैक्सिमम 5 तक जा रहा है, तो इसमें y 5 तक बना दिया, और y नीचे की तरफ कितना जा रहा है, -1 तक, -1 बना दिया, ठीक है। अब x 5 है, y भी 5 है, तो 5,5 ये यहाँ प्लॉट कर दिया, और x 6 y 4 है, 6,4 यहाँ प्लॉट कर दिया। ये पूरा पहली इक्वेशन की डंडी बन गई। और अरे हाँ, और y x 4 y 0 ये यहाँ प्लॉट कर दिया, 3 और -1 ये यहाँ प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसी डंडी बन गई। अब देखो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 7,3 वाले जगह पे, ठीक है। स्केल से बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा, मैंने तो ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, तो 7,3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि इसका सॉल्यूशन है। तो ग्राफ भी आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, एक और चीज़ है बतानी थी। मान लो कभी, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन में आया था, मैं बताता हूँ एक तरह। मान लो कभी कुछ बहुत बड़े टर्म से क्वेश्चन दे दिया, 1055x प्लस, यार एक सेकंड, क्वेश्चन किस तरह से हो जाता है, रुक जाओ। 1055x, हाँ तो देखो क्वेश्चन को एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा, बट एक कुछ ऐसे एग्जाम्पल टाइप से क्वेश्चन ले लेते हैं। इज इक्वल्स टू 1023, मैंने जस्ट रैंडम एग्जाम्पल लिया है, मेरे को नहीं पता ये कितना सही एग्जाम्पल है कितना गलत है, बट क्या पता सही हो। तो देखो इसमें जब आप ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जब आपको ऐसे दिखे 1055, देखो मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, मेरे को पता है राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी आधे बच्चों को, तो 1055x 1055x प्लस 1066y इज इक्वल्स टू 1023, और ये 1066x 1055y और 7083, ठीक है। अब जब ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए ना जिसमें x और y के प्लेसेस इंटरचेंज हो जाए, मतलब इधर 55 इधर 1055 था, इधर 1055 आ गया, इधर 1066 था, इधर 1066 आ गया, तब क्या करना है मैं बताता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो और एक बार ऐड कर दो, तो जो इक्वेशन बनेगी उसमें एलिमिनेशन लगा के आंसर निकालो। देखो मैं बताता हूँ, पहले इसको सब्ट्रैक्ट करा, क्या आंसर आया, और इसमें कुछ इक्वल x को इक्वल इक्वल कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट माइनस करो, आंसर निकालो। तो बड़ी समस्या हो यार, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन बना दिया मैंने तो। 0, 12 में से 8 गया 4, 9, 10 में से 7 गया 3। वन वन ए वन वन का लिखना भाई, पागल है। इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सॉरी, नहीं अरे एक सेकंड, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, 1 1 0, नहीं सर सिर्फ 1 बनाया, 11y और माइनस 11x, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन आ गई। अबे हाँ, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो हाँ क्या बनेगा ऐड करने पे, 1020, नहीं सॉरी 21
1 2 1 2 1 2 21 21 21 21 x plus is equals to 1023 6 0 1 8। अब इसमें से 21 ये सब कॉमन निकालो, x प्लस वाई बन गया 8106 अपॉन 2121। अब देखो मैंने पता है मैंने ना क्या है क्वेश्चन थोड़ा गलत ले लिया है। मैं वो क्वेश्चन हाँ इधर भी रुक जाओ, सॉरी मेरी गलती, सॉरी। क्या है ना वो मैंने उनसे क्वेश्चन बना दिया था ना, तो थोड़ा गलत हो गया था। अब देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हो। इसमें सेम 1055 और 1066, तो ये आ गया -11 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये कितना आ गया x और यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। मेरे को पता है बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है बट बहुत इजी है, ठीक है। अगर मैं अच्छा क्वेश्चन बना देता, अच्छे से पहली बार में क्वेश्चन बना देता तो बहुत आसानी से समझ आ जाता। पर फिर मैं एक बार और समझाऊंगा ना, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, प्लस होगा जब अच्छा आ गया तो 2021 बनेगा। तो ये कितना आ गया, x प्लस वाई बना गया और x माइनस वाई -1 आ गया। अब कर दो एलिमिनेशन मेथड, वो थोड़ा इग्नोर करना गाइस बैकग्राउंड नॉइस। y बनाया तो x आया 0। अब देखो मैं समझाता हूँ क्या करा मैंने इसमें। ये शायद आखिरी क्वेश्चन है आज का, बाकी फिर कल करेंगे, ठीक है। आज मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन करना घर जाके और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल को तो ये देखते हैं अपन हाँ देखो क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि आप एक बार ही पूरा घटाओ तो कुछ एक्स और वाई और इक्वल टू में जो भी आएगा उसमें से कुछ कॉमन निकलेगा तीनों में से। जैसे इधर तीनों में से 11 कॉमन निकलेगा, तो वो पूरे जो कॉमन निकला उसको हटा दो तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक बार पूरे को घटा देना, एक बार पूरे को जोड़ देना। एक बार पूरे को जोड़ा तो ये आ गया x प्लस वाई 1 के बराबर आ गया, क्योंकि 2021 तीनों में से कॉमन निकल गया तो तीनों में से कट गया, तो x प्लस वाई 1 के बराबर आ गया, ठीक है। फिर तो नॉर्मल इसे बना के सॉल्व भी करना था, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी फिर मैं और एलिमिनेशन के क्वेश्चन दे देता हूँ और थोड़े फिर मजे करो, घर में बैठो और हाँ चैप्टर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, मेरी गारंटी है। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ग्राफ बनाना है, उसमें से ग्राफ बनाना, प्लॉट करना है, उसमें ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो फिलहाल को कुछ होमवर्क दे देते हैं।
कुछ अलग अलग क्वेश्चन में होमवर्क दे देते हैं। पहला क्वेश्चन 3y प्लस 18x इज इक्वल्स टू 7 और 6y माइनस 21x इज इक्वल्स टू 8। ये पहला क्वेश्चन था। अगला है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1 और x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -21। हाँ, अगला है x इक्वल टू 4 माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 8। अगला है x इक्वल टू 7y और 4x माइनस 89, चलो 89 छोड़ो, 19y इज इक्वल्स टू 9। टोटल 10 है। 10 अगर कर लिए एलिमिनेशन से तो बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बात है। ठीक है, नहीं करे तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो फिफ्थ है, क्या था फिफ्थ? 6y माइनस 18x इक्वल टू 7। नहीं यार, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, सोच के रुक जाओ। ओ सॉरी, फिफ्थ x इक्वल टू 19y और 19x माइनस 18y इज इक्वल टू 17। और क्या दूं? नाइन है, अरे सॉरी सॉरी,